जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने शुरू। पहला सैमुअल ओदा 11 अध्याय और ये एक आयत मैं पढ़ूँगा। तब अम्मोनियों नहाश ने चढ़ाई कर कर गिलाद के योबियस के विरुद्ध छेवानी डाली, और योबियस के सब पुरुषों ने नहाश से कहा, हमसे वाचा बांध के हम तेरे अधीन मान लेंगे। परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करे और सानू आशीष दे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करे, आपके वचन के ऊपर आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे। यह समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं। मैं भी खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी, मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोलने के लिए प्रभु जी सहायता और मदद करें। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला सैमुअल 11 अध्याय और एक वचन मैं पढ़िया वा। अम्मोनियों नहाश ने चढ़ाई कर कर गिलाद के योबेश के विरोध में छेवानी डाली। अही मैं 11 अध्याय दा पहला सैमुअल 11 अध्याय दा एक वचन पढ़िया वा। अज अही पूरा अध्याय नू ध्यान करने वाले हैं और मेरे को टाइम नहीं आ, इस करके मैं थोड़ा जा वचन नू पढ़िया वागा, पर तो ही पूरा अध्याय नू पढ़ सकते जे। अही वेखण डे आ दाविद दे बारे विच ही वे ध्यान करन डे आ, पर दाविद दे बारे विच ध्यान इसलिए करन डे आ कि वो राजा कितना बनया और वो कितना दा राजा हैगा। ओ भैन और भरा, परमेश्वर ने मतलब इजराइलियां दे विच राजे कितना आए, तही राजा पहलो कौन बनया है। सब तो पहलो जेड़ा राजा बनया है ओदा नाम ही शाऊल, जिन्हें जे परमेश्वर ने जिन्हों अभिषेक कराया हैगा। सारे जाने इजराइली सारे जाने आके सैमुअल कोल आके कहन डै पे कि सानू भी एक राजा चाहिदा वा। जितना कि सारे देशों दे विच सारे राज्यों दे विच एक एक राजा वा, उन्हां नू चलाउंदा वा और उन्हां वास्ते युद्ध करदा वा, पर इजराइलियां दा कोई राजा नहीं आ। और तो ही मैनू हाडे वास्ते इजराइलियां वास्ते भी एक राजे नू लभ दे करके सैमुअल नू जदों उन्होंने इजराइलियां ने कहा तो सैमुअल ने परमेश्वर नू दस्या, और परमेश्वर ने सैमुअल नू आख्या कि चलो इन्हां नू एक राजा दे दो। फिर परमेश्वर ने शाऊल नू चुनिया, और जदों शाऊल नू चुनिया हैगा वो ही बेन्यामीनी गोत्र दा हैगा, और वो बड़ा ही सोहना और सुंदर ही। और जदों लोकी उहदे लागे खलोंदे हैगे सारे उहदे कंधे ते आउंदे हैगे, लम्मा ते चौड़ा और सब तो सुंदर हैगा शाऊल। परमेश्वर ने उन्होंने चुनिया हैगा। पर जदों शाऊल दा अभिषेक हो जाता वा उदों यबियस देश दे विच की हुंदा वागा कि अम्मोनिया दा जेड़ा राजा नहाश आ ये आके चढ़ाई कर दिंदा वागा अपने सैनिकां नू लैके, और योबियस दा जेड़ा देश हैगा उन्होंने सारे नू घेर लैंदा वागा और उन्हां दे उत्ते राज्य करना शुरू कर दिंदा वा। पर जेड़े जिन्हां दे उत्ते वो राज करन दिया ही नहाश राजा, ये जेड़े लोग हीगे ये सारे दे सारे इजराइली ही और परमेश्वर दे लोग हीगे। पर जदों यबियस दे देश दे लोकां ने जाके नहाश दे सामने एक बिनती की कि अही साडे नाल एक वाचा बन और अही तेरे अधीन हो जाएंगे, पर नहाश ने नहीं मन्निया। वो आंदा मैं ते तुहाडियां जड़ियां सज्जी आख्या ये कढ के इहदे नाल मैं खेडूंगा। ओ भैन और भरा, परमेश्वर दे लोकां नू धमकी दिती नहाश ने, और उन्हें आख्या मैं ते तुहाडियां अखां भी कढ दूंगा। ओ भैन और भरा, जिहड़ा अम्मोनिया दा राजा हैगा नहाश, ये बड़ा ही घमंडी हैगा।
ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਘਮੰਡ ਹੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਘਮੰਡ ਹੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਵਾਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ नहीं सकते। और कहता है कि मैं तो इजराइलियां दी अखां कढ़ दूँगा, उन्हां दियां एक एक अखां कढ़ के उन्होंने अन्ना कर दूँगा। पर जदों परमेश्वर दे लोकां ने नहाश को जाके उन्होंने आख्या, फिर तो एक बारी बिनती की कि एक 7 दिन वास्ते सिर्फ 7 दिन जिहड़ा वा सानू दे। असीं वेखने आ कि कोई इजराइल दे विच इहो जिहा है वा बंदा जिहड़ा सानू छड़ा सके, साडे वास्ते लड़ सके। फिर उन्होंने सारे इजराइलियां दे विच सारे इजराइलियां दे कोल सारे पिंडां विच ते सारे शहरां विच जाके ये संदेशा घलाया कि नहाश ने सानू घेर लिया वगा। वो आंदा वा कि मैं सारियां दी अखां कढ़ लूँगा, पर उहदे को कोई बचाउण वाला कोई हैगा वा इजराइल विच। ते जदों ये इजराइलियां नूं ये गल दा पता चलिया कि नहाश ने आके घेर लिया वा, ते सारे इजराइली रोन डै पे और फिर वो रो के कहन डै पे कि हुण साडे न्याणे नूं कौन बचाऊगा, कौन साडी हुण रक्षा करूगा। नहाश ने ते सारियां नूं घेर लिया वा, वो ते आंदा वा मैं इन्हां दी एक एक अख नूं कढ़ लूँगा। इन्ना उहदे विच ते दया ही नहीं आ गई, ओ राजे तो हुण कौन बचाऊगा। जदों शाऊल नूं ये गल दे बारे विच नहीं ही पता, पर जदों शाऊल ने सुनिया कि इजराइली जिहड़े आ रोंडे हैगे, ये क्यों रोंडे आ उन्होंने नहीं ही पता। शाऊल आके किसी नूं पुछदा वा कि ये क्यों इजराइली क्यों रोंडे हैगे, तो वो शाऊल नूं आंदा कि एक नहाश अमोनिया दा जिहड़ा राजा वा नहाश, उन्हें आके देश नूं घेर लिया वगा और उन्हें धमकी दी आ कि मैं सारे इजराइलियां दियां अखां नूं कढ़ लूँगा, एक एक अख नूं कढ़ लूँगा और मैं उन्होंने अपना गुलाम बना लूँगा करके उन्हें धमकी दी आ। 7 दिन का सानू टाइम दिता वा, जे 7 दिन तक सानू कोई बचाउण वाला नहीं गया तो उन्हें सानू सारियां नूं मार देना वगा। जदों ये गल शाऊल नूं पता लगी तो परमेश्वर की जिहड़ी आत्मा हैगी वो शाऊल दे विच उतर आई और शाऊल ने एक तलवार नूं चुकिया और उहदे सामने जिहड़ा एक बैल आउंडिया हैगा उन्हें वो बैल नूं मार दिता और उहदे छोटे छोटे टुकड़े करके सुट दिते। और उन्हें सारे इजराइलियां दे विच क्या कि जिहड़ा भी कोई शाऊल या ते सैमुअल दी गल नहीं मनूगा उन्हां दे सारियां दे नाल इहो ही होगा, वो सारियां दे सारे मैं टुकड़े कर दूँगा। जदों ये गल इजराइलियां नूं पता लगी कि परमेश्वर ने ते शाऊल नूं चुनिया हीगा साडी रक्षा करने वास्ते, साडे वास्ते युद्ध करने वास्ते, ते सारियां नूं थोड़े इजराइलियां नूं तसल्ली हुई और फिर वो सारे लोग जिहड़े ही शाऊल दे कोल आए। शाऊल आंदा कि गिणो कि अपने लोग जिहड़े आ किन्ने आगे बंदे। फिर उन्हें इजराइलियां नूं चुनिया, फिर उन्हें यहूदियां नूं चुनिया। इजराइलियां दी जदों गिनती होई ते 3 लाख दी होई हीगी जदों आए हीगे शाऊल दे कोल। जदों यहूदियां दी गिनती कीती तो ही 30 लाख जाने जिहड़े हीगे ये जिहड़े ही यहूदियां दे हीगे। ओ भैणो भराओ सारियां दे नाल मिल के सारियां नूं शाऊल ने इकट्ठा किया और 3 भाग ग्रुप बन के जिहड़े नहाश ने देश नूं घेर के रखिया हैगा उन्हां दे उत्ते जाके चढ़ाई कर दी और उन्होंने मारन डै पिया और उन्होंने मार दिता। नहास दे जिहड़े सैनिक हीगे ये ते आए हीगे इजराइलियां नूं बर्बाद करन वास्ते, उन्हां दी अखां दे नाल अखां नूं कड्ढण वास्ते और उन्हां नूं गुलाम बनाउण वास्ते। इन्हां ने जिहड़ा ही इजराइलियां नूं घेर के रखिया हैगा। पर जदों शाऊल गया, शाऊल दे नाल सेना मिली तो शाऊल ने जाके उन्होंने घेर लिया ताकि उन्होंने वास्ते नठन वास्ते भी राह ना लभे। जदों अपनी तलवार चुकी तो परमेश्वर उहदे नाल हीगा, परमेश्वर उहदे नाल हो के उहदे नाल युद्ध करन दिया हैगा और परमेश्वर ने उह युद्ध विच उहनूं जित दिलाई और सारे जिहड़े अमोनी हीगे और जिहड़े नहास दे जिन्ने भी सैनिक है ये सारे दे सारे मारे गए।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ परमेश्वर ने शाऊल दे हथ विच कर दिता। ओ भैणों भराओ, परमेश्वर इस वचन दे नाल अज साडे नाल गल करन दिया वा। असीं पहला सामूएल और 11 अध्याय दे नूं असीं जदों पढ़ने आ, ये सारी दुर्घटना जिहड़ी आ उहदे विच लिखी गई आ। अज पवित्र वचन दा जिहड़ा पवित्र वचन जिहड़ा अज साडे कोल आया वा, ये परमेश्वर दा वा। परमेश्वर आखण दिया वा, कई लोग आगे जिहड़े सोचदे आगे कि कई लोग जिहड़े सोचदे आगे असीं ते परमेश्वर नूं जानने आगे, पर जिन्ना को वो काम करते आ कदी कदी वो जिहड़े लोग हुंदे आ उन्हां नूं परमेश्वर दे बारे विच पता भी नहीं हुंदा, ना ही वो परमेश्वर को डरदे आगे। कदी कदी लोकां दे थल्ले लग के काम करना पैंदा वा, लोकां दियां गल्लां मनणियां पैंदियां वा। कदी कदी लोकां वास्ते असीं चंगा काम भी करने आ, पर फिर भी कोई भी वो काम नूं नहीं वेंदा। फिर भी जे उहदे नाल असीं भलाई भी करो, फिर वो वापस साडे नाल भलाई नहीं करता, वो साडे दे नाल बुराई ही करता वा। जदों ये सारियां चीज़ां एक विश्वासियां दे नाल हुंदियां वा ते ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੀਗੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੀਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀਗੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਿੱਤ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਨਾਹਾਸ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਡਰ ਗਏ ਹੀਗੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਹਾਸ਼ ਕੋਈ गिड़गिड़ाहट करने लगे कि बिनती करने लगे कि सानू हुण नाहाश राजा हुण सानू कुछ ना करी, पर असीं तेरे गुलाम हो के ही रवांगे। ओ भैणो भराओ, ये जिहड़ा राजा ही ये अनी जातियों का राजा ही, जिन्हों परमेश्वर दा कुछ पता ही नहीं हीगा और ना ही ये किसी को डरदा हीगा और घमंडी ही। इजराइली जाके वो घमंडी राजा दे सामने जाके चुक गए और उन्होंने कहन लग पे कि अही तेरे अधीन हो जाने आ, तू सानू कुछ ना करी। पर वो राजा आंदा, मैं ते तुहाडियां अखां ही कढ़ दूंगा सारियां दी एक एक और तुहानू अन्ना कर दूंगा। जदों अही लोकां दे नाल भलाई करने आ, भलाई करने आ, पर लोकी जदों साडे नाल इस तरह दा बुरा सलूक करदा वा ते बहुत ही ज़्यादा दुख हुंदा वागा। इजराइलियां ने भी उहदे सामने जाके गिड़गिड़ाहट की कि सानू माफ़ कर दे, साडे उत्ते दया कर, पर उन्हें दया नहीं विखाली। ओ भैणो भराओ, इजराइली जिहड़े ही परमेश्वर नू भुल गए हीगे, इजराइलियां दा जिहड़ा विश्वास सीगा परमेश्वर दे उत्ते नहीं ही रहा। ओ भैणो भराओ, एक बारी सोच के वेखो, जे इजराइलियां ने परमेश्वर दे वचन दे उत्ते विश्वास किया हुंदा या परमेश्वर दे उत्ते विश्वास किया हुंदा कि परमेश्वर सानू छडाऊगा और बचाऊगा, भला कोई उन्होंने कुछ कर सकदा वागा। ओ भैणो भराओ, जिहड़े इजराइली जिहड़े लोग हीगे ये ते परमेश्वर दे चुने हुए लोग आगे। परमेश्वर ने अपनी पसंद दे नाल इजराइलियां नूं चुनिया ही ताकि ये मेरे लोग हो सकन। जदों असीं परमेश्वर दे बन जाने आ, जदों असीं प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे विच तुल जाने आ, जदों साडे विच परमेश्वर दी आत्मा आ जांदी आ, पर किन्ना भी क्यों ना मुसीबत होए या कोई शत्रु सानू आके क्यों ना सताए, पर फिर भी परमेश्वर साडे नाल रहिंदा वा और सानू हर एक मुसीबतां विचों बाहर कढदा वा। इजराइलियां नूं भी हमेशा वो परमेश्वर उन्हां दे नाल हीगा, हर मुसीबतां विच उन्हां दे नाल ही, पर उन्हां ने विश्वास नहीं किता और जाके उहदे सामने गिड़गिड़ाने लग गए कि साडे उत्ते दया कर दे। ओ भैणो भराओ, शाऊल ने युद्ध कितना जित्तिया हैगा। शाऊल ने तलवार ली और जिहड़ा उहदा बैल जिहड़ा सामने आउण डिया हैगा उहनूं फड़ के कट दिता, उहदे टुकड़े टुकड़े कर दिते उन्हें और कहा
कि जे कोई शाउल या सैमुअल दे कोल नहीं आऊगा, जे उन्हां दियां गल्लां नहीं मनूगा तो उहदे नाल भी इस तरह ही होगा। ओ भैन और भराओ, जे असीं परमेश्वर दे वचन दे उत्ते विश्वास नहीं करांगे, मुसीबत विच वो साडे नाल आ, तो भैन और भराओ साडे सारिਆਂ दे नाल भी इहो ही हो सकदा वा। पर परमेश्वर दे चुने हुए लोग जिहड़े आ वो कदी भी मुसीबत विच नहीं आ सकदे। ओ भैन और भराओ, उन्हां ने युद्ध किस तरह जित्तिया? शाउल ने कल्ला जाके जंग नहीं लड़ी, उन्हां दे नाल नहाश दे नाल कल्ले जाके जंग नहीं लड़ी, उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा किया, वो सारे जने एक हो गए हीगे। ओ भैन और भराओ, जो सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाया हीगा 30 लाख यहूदी और 3 लाख जड़े ही इजराइली हीगे। ओ भैन और भराओ, जो सारे जने मिल गए हीगे, उदों जड़ा शत्रु जड़ा हैगा वो अगे अगे दौड़ते हीगे कि इजराइली हुण सानू मार देणगे। ओ भैन और भराओ, जो असीं कल्ले कल्ले हुन्ने आ उदों शैतान साडे ते उत्ते आके अटैक करदा वा। जो कल्ले हुन्ने आ उदों ही शैतान सानू सुੱਟ दिंदा वा थल्ले ताकि असीं तां ना उठ सकीए। जो असीं कल्ले हुन्ने आ उदों ही आके शैतान सानू डराउंदा वा। जो इजराइली और यहूदी कल्ले कल्ले ही गए, उदों तक नहाश ने उन्हां दे उत्ते चढ़ाई कीती ही और उन्हां नू अपने कब्जे विच लै लिया है और उन्हां नू अपना गुलाम बना लिया है। जो इजराइली और यहूदी जिहड़े मिल के जो उन्हां ने युद्ध किया हैगा, उदों शत्रु नू दौड़दे लगे, राह नहीं लभ्या, डिगदे ही एक दूसरे दे अगे और इजराइली उन्हां नू मारदे हीगे और उन्हां नू थाम नहीं लभ्या कि कित्थे दौड़िए और कित्थे जाके अपनी जान बचाइए। ओ भैन और भराओ, अही भी जे एक हो जाएंगे, एक मन रखांगे, तो परमेश्वर साडे भी नाल आ और साडे नाल रह के वो हर एक युद्ध नू करूगा और सानू अगे वधाऊगा। शत्रु भी साडे सामने जो आऊगा, वो भी शैतान जो साडे सामने आ जाता वा, वो भी दौड़ूगा सानू वेख के अगे, जो अही एक हो जाएंगे। ओ भैन और भराओ, एक कितना होना वा ही अज परमेश्वर आखन दिया वा कि संगति विच आओ, संगति विच जुड़े रहो, बंदगी विच आओ, बंदगी दे विच जुड़े रहो, एक दूसरे दे नाल प्रार्थना विच जुड़े रहो, प्रार्थना करया करो, बाइबल पढ़िया करो और संगति विच आउणा ना छड्डो, ताकि तुहानू कल्लियां नू वेख के शैतान किते आके टड ते अटैक ना करे, शैतान तुहानू आके किते डेग ना दे, शैतान तुहानू आके किते बर्बाद ना कर दे, शैतान तुहानू किते आके कंट्रोल ना कर दे। ओ भैन और भराओ, जे असीं संगति विच रवांगे, एक दूसरे दे नाल रवांगे, प्रार्थना विच रवांगे, अपने गोडे टेकांगे परमेश्वर दे सामने, जे असीं वचन पढ़ांगे, जे असीं चर्चां विच जावांगे, ते परमेश्वर साडे नाल होगा और सानू भी शत्रु भी साडे सामने दौड़नगे, आई शत्रु दे पिछे दौड़ांगे और उन्होंने दड़ा दड़ा के मारांगे। ओ भैन और भराओ, अज परमेश्वर दा वचन जिहड़ा वा साडे नाल गल करन दिया वा। किन्ने लोग आ जिहड़े परमेश्वर नू छड्ड के मुसीबतां विच अज पए आ। क्यों मुसीबतां विच पए आ? क्यों लोकी आके उन्हां नू डराउंदे आ? क्यों लोकी आके उन्हां दे उत्ते राजी करदे आ? क्यों लोकां नू क्यों परमेश्वर दे लोग लोकां दे अधीन हो के रहिंदे आ? क्यों? क्योंकि उन्हां दे जीवन विच परमेश्वर दे उत्ते विश्वास घट हो गया वा। ओ परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करना छड़ दिता वा, हुण लोकां ने डरना शुरू कर दिता वा। जदों नहाश राजा ने आके सारे इजराइलियां नू घेर लिया हीगा, ते सारे दे सारे जिहड़े ही डर गए हीगे कि वेखण डे हीगे कि कौन सानू हुण बचाउण वास्ते आऊगा, कौन साडे वास्ते युद्ध करूगा। ओ भुल गए ही और जाके शत्रु दे सामने गोडे टेक दिते कि साडे ते दया कर, असीं तेरे गुलाम बनांगे पर सानू कुछ ना करी। ओ भैन और भराओ, परमेश्वर जिहड़ा वा सानू हमेशा उच्चा चुकदा वा। जदों असीं परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करने आ, उदों कदी भी वो सानू नीवा होण दिंदा नहीं हैगा। भावें क्यों भी किस तरह की भी क्यों ना मुसीबत होए, कोई साडे सिर ते उत्ते भी क्यों ना चढ़ के बैठा होए, पर परमेश्वर दे उत्ते जदों असीं विश्वास करने आ ते परमेश्वर जिहड़ा वा सानू उत्ते चुकदा वा। परमेश्वर कदी भी सानू पूछ नहीं बनन दऊगा, परमेश्वर हमेशा सानू सिर वांगू रखूगा। परमेश्वर आंदा वा कि मेरे कोल आओ, मैं तुहानू आराम दूंगा। जदों असीं
प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाल तुल जाने आ, जो ਉਹਦੀ आत्मा ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ आ ਜਾਂਦੀ ਆ तो उदों ही पवित्र आत्मा बन जाने आ, परमेश्वर के लोग बन जाते हैं। और जो परमेश्वर के लोगों को कोई सताउंदा वा या डराउंदा वा या उन्होंने किते तंग करदा वा तो इसदा मतलब ये आ कि वह परमेश्वर नूं ही तंग करदा वा। अज सवाल ये आ कि तुही प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाल तुले जे प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाल तुले जे तो तुहाडे अंदर भी पवित्र आत्मा वा, तुही भी परमेश्वर की संतान बन गए जे। पर तुहानूं शत्रु हुण डरा नहीं सकता। जे कोई तुहाडे नुकसान भी करूगा तो इसदा मतलब ये आ कि वो तुहाडा नुकसान नहीं करता, वो तो परमेश्वर का नुकसान करता वा जिन्हें पृथ्वी नूं और आकाश नूं बनाया वा। ओ भैणों और भराओ, जो शाऊल का अभिषेक होया हैगा उदों उहदे अंदर पवित्र आत्मा आ गई ही और उहदे को तो कुछ नहीं हैगा। टाडे और मेरे वर्गा एक बंदा हैगा, उन्हें एक तलवार चुकी, एक बैल नूं कल्ले ने टुकड़े टुकड़े करके सुट दिता। ओ भैण और भराओ, जो परमेश्वर की आत्मा साडे विच आ जांदी आ, असीं भी नया बल पाउने आ, नई आत्मा साडे अंदर आउंदी आ और सानूं जित असीं सकने आ करके सानूं वो दसदी हैगी। ओ भैण और भराओ, किसी को जान की जरूरत नहीं आ, किसी को मदद लैन की जरूरत नहीं आ, क्योंकि परमेश्वर साडा परमेश्वर साडे नाल आगा। जो युद्ध शाऊल ने सारिਆਂ ਦੇ नाल मिल के जित लिया तो जो शाऊल का अभिषेक किया गया हैगा उदों सारे कई लोग आंदे हैगे ये राजा सानू चलाऊगा, ये राजा साडे उत्ते राज करूगा, ये शाऊल साडा राजा बनूगा करके लोकी चलाउंदे हैगे। पर जदों शाऊल ने युद्ध जित लिया तो सारे दे सारे शाऊल दे वल हो गए। शाऊल दे वल हो के उन्होंने आख्या कि वह बंदियां नूं पहलों लैके आओ जेड़े शाऊल दे खिलाफ ही जेड़े इहदी बेइज्जती करके गए हीगे कि यह साडा राजा बनूगा, यह सानूं चलाऊगा, उन्होंने सारे लैके आओ, मैं अज उन्हां दा मार दूंगा करके सारे दे सारे लोकी शाऊल दे नाल हो गए। पर शाऊल आंदा अज दा दिन किसे दा इजराइलियां दा खून नहीं बहाया जाऊगा, क्योंकि परमेश्वर ने अज सानू छडाया वा, शत्रु साडे सामने दौड़ गया वा, परमेश्वर ने सानू आज़ाद किया वा। अज अही खुशी मनाउण दा दिन आ, अज अही परमेश्वर की महिमा करन दा दिन आ। शाऊल ने अपने जिहड़े उहदे विरोध विच ही उन्हां नू सारिआं नू माफ़ कर दिता है। क्यों माफ़ कर दिता है? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उहदे विच हीगी। अज अही भी किसे नू माफ़ नहीं कर पाउंदे जिन्हें साडा नुकसान किया हुंदा वा। याद करने आ जो कोई वक्त आउंदा वा तो असीं जरूर उन्होंने माफ़ करना चाहिए वा। ओ भैण और भराओ, जो ये परमेश्वर की आत्मा साडे विच आउंदी आ, जो ये परमेश्वर की संतान बन जाने आ तो साडे विच एक नई आत्मा आउंदी है और नई आत्मा सानूं प्यार करना सिखाउंदी आ, माफ़ करना सिखाउंदी आ, संगति रखना सिखाउंदी आ, चर्च विच आउणा सिखाउंदी आ, प्रार्थना विच रहना सिखाउंदी आ और वचन पढ़ना सिखाउंदी आ। जे पवित्र आत्मा ही साडे नाल नहीं आ तो ये सब करन दा किसी नूं भी दिल नहीं करूगा। अज परमेश्वर नूं वचन के द्वारा पुछण दिया वा कि तुहाडा दिल की करदा वा, तुसीं की करदे जे, परमेश्वर की संगति विच रहण दे जे या तो दुनियादारी विच हजे भी घुमण फिरन दे जे। ओ भैण और भराओ, जो शाऊल ने युद्ध जित लिया तो सैमुअल ने कहा चलो हुण गिलगाल नूं चलने आ, उत्थे जाके नए सिरे दे नाल नया राज शुरू करने आ। उत्थे शाऊल नूं बिठाया, उहदे सिर दे उत्ते मुकट रखिया और उन्होंने कहा कि अज तो ये इजराइलियां दा राजा वा, वो राजा वा जिहड़ा पहला राजा जिहड़ा इजराइलियां दा बनिया ही वो ही शाऊल। फिर लोगों ने उत्थे होम बलि मौ बलि चढ़ा के परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर ने सानू बचाया वा। जो ये परमेश्वर के उत्ते विश्वास करने आ, जो परमेश्वर के उत्ते विश्वास करने आ कि परमेश्वर मेरे नाल आ, मेरे अंदर आ और वो मैनू जित दिलाऊगा। शाऊल ने भी विश्वास किया ही कि परमेश्वर साडे नाल आ, ओदी आत्मा मेरे नाल आ, इस करके परमेश्वर ने उन्होंने उच्चा चुक्या, उन्हें इजराइलियां वास्ते युद्ध लड़िया तो सारे दे सारे उहदे अधीन हो गए। परमेश्वर ने उन्होंने राजा बनाया, परमेश्वर ने उन्होंने पूछवंगा नहीं रहन दिता, उन्होंने राजा बना दिता। सारे इजराइलियां दे उत्ते राज करन दै पिया शाऊल राजा, क्योंकि उन्हें परमेश्वर दे अधीन होके काम किया हैगा, परमेश्वर दे ते विश्वास किया है। इस करके पवित्र आत्मा जड़ी है शाऊल दे अंदर हैगी।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਊਗਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਊਗੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਤਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਸ਼ਤਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਤਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਨਾ ਦੌੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਏ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਏ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।